क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आता हूं। उसमें आज वर्ड प्रॉब्लम है। स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन बढ़िया लगता है तो लाइक किए बिना मत जाइए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन वाली आए तब क्या करना है, बहुत आसान होता है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो फ्रैक्शन हमेशा लेना है x अपॉन वाई। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई becomes 1/3, becomes का मतलब होता है equals to 1/3 when 2 is subtracted from numerator, numerator ऊपर वाला होता है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है and it becomes 1/2, ये 1/2 बन जाएगा when 1 is subtracted from denominator, इस बार डिनोमिनेटर में से -1 करना है। ये दो इक्वेशन ऐसे आसानी से बनानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इधर आएगा तो ये हो गया 3x - 3 2 6 equals to y, यहां लाइए it will be 2x equals to y - 1, ये हो जाएगा 2x + 1 equals to y, जिसको हम यहां रख सकते हैं 3x - 6 equals to 2x + 1, इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो x बचेगा, 6 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, यहां आप लाए और इसमें पुट कर दें 2x, 2 × 7 is 14 equals to y -1, 1 इधर लाओ 15 equals to y। आपसे पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन था x अपॉन y, x बेटा 7 आया है और y हमारा 15 आया। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट सेशन में फिर से इंक्लूड करेंगे अगर कोई डाउट रहेगा तो। A father's age is 3 times the sum of the ages of two children। यहाँ sum of the ages of two children में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उसको गलत कर देते हैं। आप लोग दोनों बच्चों की एज के सम को टोटल ही y मान लीजिए, ये y है और फादर की एज हो जाएगी x। तो अब उसने कहा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू चिल्ड्रन। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन को y मान है तो इसका 3 टाइम्स हो गया। आफ्टर 5 इयर्स, देखिए 5 इयर्स के बाद जो फादर है वो 5 साल बड़ा हो जाएगा x + 5, जबकि बच्चे 10 साल बड़े होंगे। 5 साल एक बच्चा, 5 साल एक, तो y में 10 ऐड होगा बच्चों, तो बच्चे हो जाएंगे y + 10। ठीक है, 10 क्यों ऐड हुआ? हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। ये जो फादर की एज है बच्चों की एज का ट्वाइस हो जाएगा, तो x + 5 = 2y + 20, x - 2y = 15। अब यहां x है 3y के इक्वल, तो 3y - 2y = 15 हो जाएगा। यहां से y 15 मिलेगा बच्चों, यहां रख दो, x = 3 × 15, तो x = 45, एज ऑफ फादर इज 45 एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन इज 15। For which values of a and b will the following pair of linear equation have an infinite number of solution? जब भी infinite number of solutions होते हैं तब a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 होता है। a1 है जो x के साथ है, यहाँ 2, यहाँ x के साथ ये a2 होगा, a - b equals to 3/a + b equals to 7/3a + b - 2, ये होता है बच्चों। इसको सोल्व करेंगे, पहले यहाँ आएगा 2a + 2b इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 3a - 3b, इसको नहीं लेंगे अभी, तो यहाँ 2b 3b इधर आके ऐड होगा तो 5b = 3a - 2a बचेगा, खाली a, तो a = 5b आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे इसको, तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। ये है 3 / a है 5b, 5b + b 6b = 7/3a, a 5b है, 3 5 = 15, 1 16b - 2। ठीक है बच्चों, 3 2 = 6, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 = 14b इधर होगा, इक्वल्स टू में ये इधर आएगा 16b - 2, 2 को उधर ले आओ, 14b को इधर, तो 2b = 2, 2 1 = 2, b की वैल्यू 1 और a है 5 × 1 दैट इज 5। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Places A and B are 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवेज। ये हाईवे है, ये A प्लेस है, ये B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ A, जो A से चला उसकी स्पीड को x km/h ले लेते हैं और B वाले को y km/h। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आप सॉल्यूशन करेंगे बहुत आसान तरीके से। अब उन्होंने कहा जब वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, A भी इधर जा रहा है, B भी इधर जा रहा है, 8 आवर्स में एक दूसरे से मीट करते हैं। 8 आवर्स, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
यहां से जो ए से चला स्पीड कितनी है उसकी, x टाइम 8 आवर्स लिया, 8x डिस्टेंस कवर किया। b ने कितना किया बच्चों, y इंटू 8, क्योंकि इसने भी 8 आवर्स चलाए, 8y। ठीक है, अब जो इसने डिस्टेंस किया इसको पकड़ा है, तो जितना ये डिस्टेंस ये भी कवर करेगा वो भी, और इसने किया सिर्फ ये, तो इन दोनों का डिफरेंस 160 बनेगा। तो हम कह सकते हैं 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 160 किलोमीटर। 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। और जब वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, तब वो 2 घंटे में मिल रहा है। तब इसका डिस्टेंस कितना होगा 2x, इसका कितना होगा 2y। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू सिर्फ 160 किलोमीटर। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 80। इन दोनों को सोल्व करिए, x माइनस वाई 20 है, सोल्व करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 100, 2 से काटेंगे तो 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, 20 इधर आएगा तो 30 इक्वल्स टू y। एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, एक की 20 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए, अ लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को कुछ भी मान लीजिए, लेट इट बी x। फिक्स चार्ज हो गया आपका x फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ये 3 दिन के लिए जाएगा। एंड एन एडिशनल चार्ज, लेट द एडिशनल चार्ज बी y पर डे फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैट फॉर 7 डेज। बच्चों 7 डेज का मतलब क्या है, 3 फिक्स डेज 4 वेरिएबल। इसके लिए तो x पे करना है, फिक्स के लिए तो हमेशा, और वेरिएबल के पर डे y करना है, तो ये हो गया 4y। तो x प्लस 4y मिलके उसने 27 पे किया है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। While Susie paid 21 for the book she kept for 5 days, 5 में से 3 फिक्स्ड वाला हो गया, 2 वेरिएबल वाला, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू हो गया आपका 21 और x प्लस 4y हो गया आपका 27। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 इज माइनस 2y, माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 3 आएगा बच्चों। ठीक है, यहां रख दीजिए x प्लस 3 टू 6 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 15 आ गया। अब यहाँ x 15 आ गया और y 3 आ गया। इस तरीके से सोल्व करते हैं जब आपके फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई एम 3 टाइम्स ओल्ड एज माई सन। तो यहां कंसीडर करना है, लेट आई बी ऑफ x ईयर एंड सन इज ऑफ y ईयर। 5 ईयर लेटर क्या होगा बच्चों, पहले क्या कह रहा है, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, तो इसका मतलब x जो है 3y के इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन। 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, इट मींस इट विल बी x प्लस 5, ये भी 5 साल बड़ा, इट विल बी y प्लस 5। उसने क्या कहा है, आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, तो सन में 2.5 की मल्टीप्लाई होगी तब इसकी एज आएगी, तो इसलिए x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 1/2 y प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5/2 y प्लस 5। यहाँ 5 है आपका, काटेंगे नहीं, 2 इधर मल्टीप्लाई आया तो 2x प्लस 5 टू 10, 5y प्लस 25 बच्चों। ठीक है, अब यहां से हो गया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, और एक इक्वेशन थी x इक्वल टू 3y, तो यहाँ 3y रखेंगे x की जगह, तो 3 टू 6y बन जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू 15, तो मिल गया इससे y इक्वल टू 15। यहाँ रख दो, x इक्वल टू 3 इंटू 15 इज 45, इससे आ जाएगा उसकी एज i की, और सन की एज हो गई 15। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं एज वाले क्वेश्चन। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 85। 2 नंबर्स को अलग अलग कंसीडर कीजिए, x एंड y, उन दोनों का सम उसने बोला है ये है 85, तो इट विल बी इक्वेशन 1। इफ द लार्जर नंबर इज 5 मोर, लार्जर नंबर इनमें से किसी को भी मान सकते हैं, x को मान लेते हैं। उसने कहा लार्जर नंबर इज 5 मोर, 5 मोर का मतलब होता है बच्चों +5, देन किससे 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के 4 टाइम्स से, तो स्मॉलर नंबर का 4 टाइम्स प्लस 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको मैं यहां रख दूंगा x की वैल्यू, दैट इज 4y प्लस 5 प्लस y इज इक्वल टू 85, y प्लस 4y हो गया 5y इज इक्वल टू 80, 5 से 16, y इज इक्वल टू 16 आएगा, यहां रखो x इक्वल टू 16 4 जा 64 प्लस 5 दैट इज 69। इस तरीके से आप लोग करेंगे ऐसे नंबर्स वाले क्वेश्चन। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 75। 2 नंबर्स फाइंड करने जिनका सम कितना है 75। लेट नंबर्स बी x एंड y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 75 एंड देयर डिफरेंस इज 15, तो x माइनस y हो जाएगा बच्चों 15।
एलिमिनेशन लगा दो, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 90, 2 से 45 आएगा तो x इज इक्वल्स टू 45 एक नंबर आ गया, यहां रख दो 45 प्लस y इज इक्वल्स टू 75, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 30। तो ऐसे करके आप लोग नंबर्स वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था आज का आपका सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें वर्ड प्रॉब्लम सिखाया। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।